हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 50 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि हाल फिलहाल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर शहर को, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क जुकेरबर्ग, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, मन की बात रेडियो कार्यक्रम किसने शुरू किया? मन की बात रेडियो कार्यक्रम किसने शुरू किया? प्रणब मुखर्जी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर अन्य? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा, जो कि भारतीय संसद का उच्च सदन है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रगान गाने की समय अवधि कितनी है? भारत के राष्ट्रगान गाने की समय अवधि कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 52 सेकेंड, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शांति और सच्चाई का, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत वोल्टेज को कम या अधिक करना, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता हाई कोर्ट, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस गैस का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? किस गैस का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर आयोडाइड, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पेट्रोल मिला था? भारत में सबसे पहले किस राज्य में पेट्रोल मिला था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चेनानी नासरी सुरंग, जो कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश ने की थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश ने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन ने। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन ने किया था, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 13 फरवरी को, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न
किस धर्म से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1932 में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं? भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्य, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्गन गैस, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है, लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी किस देश में बहती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंडे के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अंडे के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, रोमर ने, मैक्सवेल ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रोमर ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अस्थि मज्जा किस प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है? अस्थि मज्जा किस प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कोशिकाओं का, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, दृष्टि दोष मायोपिया में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? दृष्टि दोष मायोपिया में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 22 मार्च को, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्र, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्कन का पठार, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष का, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, द गाइड पुस्तक किसने लिखी है?
द गाइड पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायण। द गाइड पुस्तक आर के नारायण ने लिखी है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1965 को, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। जियो और जीने दो किसका नारा है? जियो और जीने दो किसका नारा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी का, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कस्तूरबा गांधी, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उर्दू भाषा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 4, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर को, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन गंगा की सहायक नदी है? निम्न में से कौन गंगा की सहायक नदी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, घाघरा नदी, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? भारत, चीन, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी, गंगा, कावेरी, यमुना? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी को, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है? किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैट्रिक का पेड़ को, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 ए से, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा राज्य से, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, साइलेंट जीन किसे कहा जाता है? साइलेंट जीन किसे कहा जाता है? जो निष्क्रिय हो, जो सक्रिय ना हो, जो प्रोटीन ना बनाए, या सभी को? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं वयस्क अवस्था में? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं वयस्क अवस्था में? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है और सबसे लास्ट क्वेश्चन, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों 50 बेहद महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आपने स्वयं किए हैं कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।